आज हमारे साथ एक बार फिर हमारी टीम के सबसे युवा सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट विष्णु शंकर शैन साहब हमारे साथ हैं। और आपको लग सकता है कि हमने आज क्यों उनको बुलाया है, क्योंकि इस चुनाव की भीड़ में, शोर में जिन मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं वो निरंतर जारी है। उसमें चुनाव की का शोर और वहां लोगों की व्यवस्था से भी हम जो इस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें कहीं कोई कमजोरी ना आए, इसलिए विष्णु शंकर जैन साहब, आपको पता है कि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि एक तरीके से भारत के जो संस्कृति थी, जो उसकी सभ्यता थी, उसको रौंदते हुए सरकारों ने अपने एक खास मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए 1991 में ये कानून बना दिया। लेकिन उसकी लड़ाई लड़ते-लड़ते विष्णु शंकर जैन साहब ने, मेरा ख्याल है कि 1 दिसंबर को 1 दिसंबर 2020 को आपने एक पिटीशन डाली थी कि ये जो कुतुब मीनार, जो कि बताया जाता है कि गुलाम वंश का जो कोई आदमी था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी रज़िया सुल्तान भी थी, उसने इसको 1193 में बनाया था। और ये मॉन्यूमेंट आज की डेट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। इस पे बहुत लोगों का दावा है, बहुत लोगों ने कहा कि ये तोड़ के बनाया गया, तो आखिर में ये पता चला कि कई 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके इसे बनाया गया। और ये 73 मीटर लंबी एक ऊंची है, जिसे टावर ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। लेकिन 1 दिसंबर 2020 को विष्णु शंकर जैन साहब ने कोर्ट में जब ये इस पे अर्जी डाली तो उसको डिसमिस कर दिया गया। और उसके बाद में 29 नवंबर 2021 को जब दोबारा से उन्होंने उस पर डाला तो नेहा शर्मा नाम की जज ने इसको एक तरीके से खारिज कर दिया। और नेहा शर्मा के इस 29 नवंबर 2021 के उस ऑर्डर के खिलाफ हाल में विष्णु शंकर जैन साहब ने दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपनी अपील की और उस अपील को साकेत की कोर्ट ने एक्सेप्ट करके केंद्र को नोटिस कर दिया। इस पृष्ठभूमि में कि आखिर ये कुतुब मीनार कब बनी, कैसे बनी, एक तो इसका इस ऐतिहासिक पहलू है और दूसरा इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की क्या भूमिका है। और ये भी बताया जाता है कि वहां जो पत्थर लगे हुए हैं वो सब मंदिर के लगे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि देश के लोगों को इस विषय पे विष्णु शंकर जैन जी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में क्या है, वहां किसका मंदिर है, किसके मंदिरों को तोड़ के बनाई गई, सरकार का क्या कहना है, आपकी जो लेटेस्ट पिटीशन है उसके बारे में आपका क्या कहना है। आप बिल्कुल ये समझें कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, देश के हजारों करोड़ों लोगों से बात कर रहे हैं जो आपको सुन के इस विषय के तथ्यात्मक तरीके से जानना चाहते हैं। विष्णु शंकर जैन जी, आप अपनी बात रखिए। सर्वप्रथम धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। आज आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके इस माने जाने प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात रखूं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे लोगों का क्या केस है ये उनको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि जो हमने कुतुब मीनार सो कॉल्ड बहुत फेमस केस हो गया अब ये कुतुब मीनार का केस, जो हमने ये केस डाला था उसके पीछे मानसिकता, उसके पीछे पृष्ठभूमि ये थी क्योंकि जब भी मैं बचपन से कुतुब मीनार में घूमने जाता था तो मैं देखता था कि वहां पे एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है। जब आप कुतुब मीनार में अंदर घुसते हैं तो उसके राइट साइड में एक इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है एएसआई का, और वो इंस्क्रिप्शन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने लगा हुआ है और वो इंस्क्रिप्शन आज भी लगा हुआ है। बीच में जब हमने पिटीशन डाली थी तो एएसआई ने उस इंस्क्रिप्शन को हटा लिया था, फिर न्यूज नेशन ने उस पर स्टिंग किया और वहां पे काफी स्टोरी चलाई, तो उसके बाद दोबारा उस इंस्क्रिप्शन को लगा दिया गया। और वो इंस्क्रिप्शन क्या कहता है कि ये मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ये मस्जिद 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसके मलबे से बनाई। तो मैं जब वहां पे जाता था मैं देखता था कि वहां पे लोग जा रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ और पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो मुझे हमेशा ये बात, मुझे और मेरे फादर को हमेशा ये बात कचोटती थी
कि दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल शेम। ये नेशनल शेम का विषय है, इसको किसी भी तरह से एएसआई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जहां पे ये लिखा हो, और यही बात से मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं तथ्य भी रखूंगा, पर थीम यही है कि जहां पे लिखा हो कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का मतलब होता है इस्लाम की कुव्वत दिखाने के लिए जो मस्जिद बनाई गई हो, माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए जो मस्जिद बनाई गई हो। अगर एक ऐसी चीज आज के संवैधानिक इंडिया में, आज के एक फ्री और डेमोक्रेटिक इंडिया में अगर रहती है, तो मुझे लगता है इस देश के बहुसंख्यक समाज को जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसी जगह जाके पिकनिक मनाना उचित है या अपने अधिकारों के लिए लड़ना उचित है। हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हमने सोचा कि इसके लिए हम इस देश की अदालतों में जाएंगे, लोगों के बीच में जन जागृति करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं तलवारों की नोक पे, 800 साल 900 साल के बाद भी उन गलतियों को कलम से रेक्टिफाई किया जाए। इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, इस मानसिकता को आगे ले जाते हुए हमने एक केस फाइल किया है। और मैं शुरुआत में ये बात कहना चाहता हूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, और ये बात हमने राम मंदिर के केस में भी कोट की थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, अ कॉन्कर्ड नेशन इज लाइक अ कैंसर, ही कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स। एक गुलाम देश एक कैंसर की तरह होता है, वो कुछ और नहीं सोच सकता है, कभी कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं सोच सकता है। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो यूक्रेन में हो रहा है, या जो एक एग्जाम्पल ले लें, ऐसा अगर कहीं हो रहा है और कभी अगर यूक्रेन आजाद होगा, तो जितना जो गुलामी के काल में उसके साथ हुआ है, क्या वो सब उसको मेंटेन रखा जाएगा? क्या उस समय वहां की कोर्ट्स या उस समय वहां के सरकार कहेंगी नहीं नहीं, जो हमारे यहाँ पे धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए हैं वो सब सेक्युलरिज्म का प्रतीक है, इसलिए इसको ऐसे ही रहना चाहिए? क्या ये बातें की जाएंगी? या वो अपने अधिकारों के लिए जिन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं, जब वो वापस स्वतंत्रता में आते हैं तो उसको रेस्टोर करेंगे? ये एक मूलभूत प्रश्न है। ये मूलभूत प्रश्न अयोध्या के केस में हरिशंकर जैन साहब, पराशरन साहब ने बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे इसको आर्ग्यूमेंट किया था सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के सामने, और शब्द यूज था हिस्टोरिकल रॉन्ग, क्योंकि हमारा संविधान ट्रांसफॉर्मेटिव संविधान, आर्टिकल 13(1) ये इजाजत देता है कि संविधान आने से पहले भी, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये थीम है हमारी पेटिशन की, इसको मैं समझाना चाहता हूं कि संविधान आने से पहले भी अगर किसी आक्रांता का, किसी रूलर का, या कोई भी ऐसा ऑर्डर या कोई भी ऐसा आदेश आज के संविधान में संविधान की किसी भी धारा को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वॉइड है। और यही बात की गई थी राम मंदिर के केस में कि बाबर ने जो ऑर्डर दिया था राम मंदिर को डिमोलिश करने का 1528 में, आज की डेट में वो ऑर्डर आर्टिकल 25 के वायलेशन में है। उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में जो कृत्य किए मंदिर को तोड़ने के, आज के संवैधानिक इंडिया में वो मंदिर को तोड़ने के कृत्य आर्टिकल 25 के वायलेशन में है। आर्टिकल 13(1) इसकी इजाजत देता है और इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। ये सारी बातें हैं, ये सारी थीम है। और इसीलिए कुतुब मीनार के केस में जो हमने पिटीशन फाइल की है, अगर आप उसमें देखेंगे तो हमने इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है और भारत सरकार को पार्टी बनाया, कल्चरल मिनिस्टर को, और साथ ही साथ ये पिटीशन विष्णु भगवान की तरफ से, जैन भगवान की तरफ से और उनके भक्तों की तरफ से कोर्ट में दायर की गई है। राम मंदिर का केस इस चीज की इजाजत देता है। जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की पीठ ने राम मंदिर के केस में फैसला सुनाया, उन्होंने यही कहा पैरा 116 में कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। अगर आज मैं कोई संकल्प लेता हूं मंदिर बनाने का और कालांतर में बाढ़ से या किसी भी तरह से वो मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जो मेरा संकल्प है मंदिर बनाने का वो अमर है, वो अमिट है, वो कभी नहीं खत्म हो सकता है। और इसीलिए जो 1192 में तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ा, उससे पहले जो हमारे हिंदू राजाओं ने उस भव्य मंदिर को, उस वेधशाला को, उस एस्ट्रोलॉजिकल प्लेस को जो बनाया, उसका जो संकल्प लिया, वो अमर है, वो अमिट है। और इसीलिए देवता, भक्त और भगवान दोनों अपना हक मांगने के लिए आ सकते हैं, और आज वही काम भक्त और भगवान ने किया है। वो अपना हक मांग रहे हैं संवैधानिक इंडिया में कि आप हमारे मंदिर को रेस्टोर करिए और हमें वहां पे पूजा का इजाजत दीजिए। कोई वहां पे किसी तरह के तोड़ने की बात नहीं कर रहा, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं जी। ये मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुझे ऐसा याद है विष्णु भाई
कि जब ये जो बाबर का ढांचा ढहा दिया गया था और जी, वहां जो भगवान की पूजा एक लंबे समय से हो रही थी और उस ढहाने के बाद में वहां पूजा बंद हो गई थी, तो जी, मुझे मालूम है कि आपके पिताजी और देश के जाने माने वकील हरिशंकर जैन साहब ने कोर्ट में यही बात रखी थी कि भक्त और भगवान के बीच में जो है, अगर स्टेट या कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसे हटाए, बल्कि उसकी पूजा को नहीं रोका जा सकता, और इसीलिए फिर भगवान को टेंट में शिफ्ट किया गया। आप वही बात कह रहे हैं ना? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1 दिसंबर 1993 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ जस्टिस हरिनाथ तिलैरी ने यही फैसला सुनाया था कि जो राम मंदिर के टाइम पे ढांचा गिरने से पहले की पोजीशन थी और वहाँ पे जो पूजा अर्चना चालू थी, तो वो पूजा अर्चना यहाँ पे रिस्टोर होनी चाहिए। उस पूजा अर्चना को आप नहीं रोक सकते हैं, जो आर्टिकल 25 में बहुसंख्यक समाज का राइट है, उस राइट को आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं, और इस आधार पे वो दर्शन याचिका को अलाउ किया गया था, और 1 दिसंबर 1993 से अनवरत आज तक दर्शन चालू हैं। तो हमारे मकसद, हमारा थीम ये, हमारा कंसेप्ट ये है कि मैं जो बातें कह रहा हूं, ये राम मंदिर का केस एक बहुत हिस्टोरिकल केस रहा, और उसमें ये सारी बातें हर तरफ के दोनों पक्षों के इंटेलेक्चुअल लेवल से डिस्कस हुई और आर्गुमेंट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट्स हुए। और उसमें एक आर्गुमेंट ये भी आया था कि अच्छा ठीक है, किसी ने अगर 700-800 साल पहले कुछ कर दिया, तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसको हम रेस्टोर कैसे करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आज के देश का संप्रभु है, जो आज के देश का सॉवरन है, वो उस हिस्टोरिकल रॉन्ग को रेस्टोर कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में, अयोध्या के 5 जजेस की पीठ में, कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुए हैं, पास में ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, उसको आज के देश का संप्रभु रेस्टोर कर सकता है। और लेट मी टेल यू, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, इसमें जुडिशियरी परफॉर्म्स वन ऑफ द सॉवरेन फंक्शंस। न्यायपालिका भी वन ऑफ द सॉवरेन्स है, उसके पास भी सॉवरेन फंक्शंस एक्सरसाइज करने की पावर है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और इसीलिए हम न्यायपालिका में गए हैं, और किस आधार पे गए हैं, किस बेसिस पे गए हैं, वो बेसिस मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूं। कुछ मैं आपके सामने, वैसे तो बहुत बड़ा हमारे पास रिसर्च है, पर 10 से 11 उदाहरण मैं दूंगा, जिससे साबित जी, होगा कि वो किसी भी तरह से इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था, और वहां पे जितने भी चीजें बनाई गई हैं, प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था। जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, वो एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल था, जहां पे विष्णु स्तंभ, जिसे आयरन पिलर कहते हैं, गरुण ध्वज भी कहते हैं, वो भी आज भी मौजूद है, जिसमें पाली में लिखा हुआ है। उस पाली में जो लिखा हुआ है, उसको भी हमने ट्रांसलेट करके यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा जो कुतुब मीनार थी, और जो वहां के अंदर जो मंदिरें थी, 27 नक्षत्रों की मंदिर थी, और वहां पे जो वरा मीर थे, उसमें वहां पे नक्षत्रों की स्टडी की जाती थी। वो पाठशाला थी, वो वेदशाला थी, और वो एस्ट्रोलॉजिकल और एस्ट्रोनॉमिकल एरिया था, जहां पे नक्षत्रों की, तारों की गणना की जाती थी। इसके लिए वो जगह बनाई गई थी, जिसको आपने कन्वर्ट करके कुतुब मीनार का नाम दे दिया। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह इस बात का कि मुस्लिम्स ने, जितने भी मुस्लिम आक्रांता रहे, उन्होंने यहाँ पे इस देश में कोई नई चीज बनाई नहीं है न्यू डाल के। जो एग्जिस्टिंग चीजें थी, उसको तोड़ मरोड़ के, इस्लामिक इंस्क्रिप्शंस लगा के, उसको इस्लामिक रूप देके, उसको एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। कोई नई चीज उन्होंने यहाँ पे बनाई नहीं है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार का एरिया हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ की मंदिर हो, चाहे वो मथुरा की मस्जिद हो, ये जितनी चीजें हैं, और चाहे राम मंदिर हो, कोई भी ये बात मैं बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूं, किसी भी जगह न्यू खोद के कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। इन सारी जगहों पे ये सब ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे ये सारी चीजें बनी है, और जो हिंदू स्ट्रक्चर्स थे उसको कन्वर्ट करके आपने इस्लामिक रूप दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, मध्य प्रदेश में धार का भी उदाहरण है, पर मैं उस चीजों में नहीं जाता हूं। मैं आज अपनी बात को कॉन्सेंट्रेटेड कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ऊपर रखता हूं, और मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि इसको इतिहास में इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको कैसे डील किया है। तो जो सबसे पहला उदाहरण मुझे मिलता है,
वो इब्ने बतूता का है, जो 14th सेंचुरी का ट्रेवलर है। और उसने क्या लिखा है इब्ने बतूता ने अपनी किताब में? बिफोर द टेकिंग ऑफ दिल्ली इट हैड बीन अ जैन टेम्पल which the Jains called Ilbut Khana, but after that event it was used as a mosque. Ibn Battuta also writes, near the eastern gate of mosque were two big idols of copper connected together by stones. उसने ये कहा इब्ने बतूता ने कि ईस्टर्न साइड ऑफ द मॉस्क में आइडल्स थे कॉपर के, जो साथ में जुड़े हुए थे, और जो भी नमाज पढ़ के निकलता था वो उसको कुचलते हुए निकलता था। ये 14th सेंचुरी के ट्रेवलर इब्ने बतूता ने लिखा है। इसके बाद जो एएसआई ने कुतुब मीनार की शॉर्ट हिस्ट्री डिस्प्ले की है, वो हिस्ट्री क्या कहती है, और जो कुतुब मीनार में उन्होंने इंस्क्रिप्शन लगाया है, जो पिलर्स लगाए हैं उसकी ईस्टर्न गेट पे मस्जिद के, वो क्या कहते हैं, मैं उसको एज इट इज कोटेशन में पढ़ के सुना रहा हूँ। ये मेरे सूट की पेज नंबर 46 में कोटेड है, पैरा नंबर 27 पे। और मैं वो क्या उन्होंने इंस्क्रिप्शन लगाया, एएसआई का इंस्क्रिप्शन है। सबसे अच्छी बात यह है कुतुब मीनार के केस में कि एएसआई इसमें पार्टी है, और जितने डॉक्यूमेंट्स हम रिलाई कर रहे हैं वो एएसआई के ही हैं, या कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई हमारा क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नहीं है। वो स्ट्रक्चर खुद में ही एक प्रूफ है कि वो जैन और हिंदू मंदिर था, क्योंकि आज भी अगर कोई वहां पे जाएगा तो आपको खुदी हुई गणेश जी की, सरस्वती जी की, शिव जी की मूर्तियां दिखेंगी, जिसमें आपको लगेगा कि उनका स्वरूप था उन वैदिक पिलर्स पे, और उनको किसी ने मिटा दिया है किसी भी तरह से। आज भी वहां पे जो वैदिक पिलर्स लगे हुए हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कही जाती है, उसके अंदर आज भी आपको पिलर्स खुद में चीख चीख के कहेंगे कि हाँ ये हिंदू मंदिर थी। और जितने भी आक्रमणकारी हैं उन्होंने जब इसको इस्लाम में मस्जिद के रूप से इस्तेमाल किया और मूर्ति पूजा के विरोध में रहते थे, उन्होंने सारे पिलर्स को खोद के उसको प्लेन कर दिया। ये सेम काम धार में भी किया गया है, और यही सेम काम यहाँ पे भी किया गया है। पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, ये समझने वाली बात है। और ये सारी चीजें जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हटाया, तो उनके जो कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके नेतृत्व में ये सारा काम किया गया, जिसको इब्ने बतूता ने कोट किया है। और एएसआई क्या कहता है इस पे, एएसआई का क्या कोटेशन है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, नोन एज द कुव्वतुल इस्लाम ब्रैकेट में माइट ऑफ इस्लाम मस्जिद, इट इज एट द अर्लीस्ट एक्सटेंट मॉस्क इन इंडिया। सबसे पहली मस्जिद है इंडिया की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It consists of a rectangular courtyard enclosed by cloisters which were erected by Qutbuddin Aibak with the carved columns and other architectural members of 27 Hindu and Jain temples. ये एएसआई का खुद का इंस्क्रिप्शन है। The construction of mosque began in 1193 by Qutbuddin Aibak of Mamluk dynasty and completed in AD 1197. A massive stone screen of lofty 5 arcs were put in front of its prayer hall, which imparted an Islamic character to the building. The screen is beautifully carved with borders of inscriptions. So and so. Subsequently, the mosque was enlarged by two later rulers, Shamsuddin Iltutmish 1211 में and Alauddin Khilji in 1296. The screen of these two sultans are carved with purely Islamic motifs abounding in geometric pattern. तो ऐसा ही खुद कह रहा है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। ये एएसआई का इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद जो तीसरा मैं प्रूफ बता रहा हूं, एक रिपोर्ट है 1871 से 1800, मैं सिर्फ ये 11 प्रूफ दूंगा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। ये 11 प्रूफ दूंगा कि मैं यहाँ पे आपके सम्मानित चैनल पे आके कोई हवा में बात ना खाऊं। हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड और प्रूफ के साथ है, और उसका रेफरेंस कहाँ है, पेज नंबर कहाँ है, वो भी बात मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। विष्णु भाई, आपके बारे में जो राय है पूरे देश भर में, वो सबको ये पता है कि आप कॉमा और फुल स्टॉप भी कोई बात इधर उधर नहीं कहते। इसलिए आप इस बात से बेफिक्र रहें कि जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग आपको सुनते हैं, और आपके विरोधी भी अगर हो सकते हैं तथाकथित तौर पे, वो भी इस बात को कभी चैलेंज नहीं कर सकते कि विष्णु शंकर जैन और आपके पिताजी ने इस पूरे जीवन में कोई भी बात ऐसी कही हो जिसका कोई तथ्यात्मक बेस ना हो। इसलिए आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। आप जो रख रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपके तथ्य है ना, यही देश के आम नागरिक को मजबूत करते हैं कि वो जगह जगह चौराहा जब डिस्कशन करता है तो आपका रेफरेंस देता है।
आपके तथ्यों का रेफरेंस देता है, इसलिए आप इससे बिल्कुल परेशान नहीं ना सर, हो। ये तो ताकत आपके चैनल की है और ये ताकत आपकी है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहां पे आके हम ये सारी बातें रख सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे मीडिया चैनल्स पे इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप इतने करेक्ट। विस्तृत रूप से अपनी बात समझा सकें। तो आपके चैनल पे आने का अवसर जब मिलता है तो ये अच्छी बात रहती है, हम लोग पे प्रेशर रहता है कि अपनी बात डॉक्यूमेंट्री ढंग से आपके सामने रखें। और इसीलिए सर जो नेक्स्ट प्रूफ है, जो तीसरा प्रूफ है कुतुब मीनार को लेके, एक रिपोर्ट है 1871 से 72 की, जो वॉल्यूम 4 में एएसआई ने पब्लिश की है और इसका ऑथर है जेडी बेगलर। और उस समय वो एएसआई के असिस्टेंट थे और वो ए कनिंगम जो डायरेक्टर जनरल है एएसआई, उनके अंडर काम करते थे। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट के पैरा 6 में क्या लिखा है, इस पूरे एरिया का उन्होंने एक स्वरूप समझाया है। इन द अपर रूम्स, मैं इसको कोटेशन में है, ये मैं पैरा पढ़ के सुना रहा हूँ। इन द अपर रूम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर्स मेनी ऑफ द रूफिंग स्लैब्स अपीयर टू हैव बीन टेकन फ्रॉम जैन टेम्पल। वो ये कह रहे हैं कि जब आप कुतुब मीनार के अंदर जाएंगे और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जाएंगे तो जो आप उसकी रूफ देखेंगे, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या नेचर है, ये एएसआई के जो उस समय के असिस्टेंट एएसआई के डायरेक्टर थे और जो कनिंगम साहब के अंडर काम करते थे, उन्होंने उसको कैसे ऑब्जर्व किया, मैं वो बता रहा हूँ। इन द अपर रूम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर्स many of the roofing slabs appear to have been taken from Jain temple, as the faces of several of the stones which reduce the size of square openings by covering the angles are filled with figures of men, elephants and horses, with a single squatted figure in the middle, quite naked and with both hands lying in the lap, exactly after the fashion of Jain statues. जैन स्टैच्यूज के फैशन में वहां पे सारी इबादतें और मतलब इंग्रेविंग्स हैं। if then if then, as Mr. Begler argues, these cloisters are the colonnades of a single Hindu temple, that temple must have been dedicated to Jain worship, a conclusion which is directly negative by inscription on the iron pillar standing in the midst of the courtyard, in which the pillar itself is called the arm of Vishnu. It is also at variance with several Vaishnav sculptures which are built into the surroundings walls, such as 10 avatars Narayan reposing on the folds of snake anta. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है जो ये जैन टेम्पल का है, और यहाँ पे डिबेट हो सकती है कि क्या ये जैन टेम्पल था कि हिंदू टेम्पल था, तो उसको वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक थीम और समझाना चाहता हूँ। जितने भी जैन टेम्पल हैं, चाहे वो माउंट आबू के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, भिलवाड़ा के हों, और ज्यादातर जैन टेम्पल्स में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। जो लोग ये समझते हैं कि जैन और हिंदू अलग अलग है, वो गलत सोचते हैं। उनकी मानसिकता एक पल्यूटेड मानसिकता हो सकती है, पर जैन धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न पार्ट है। और जो हिंदू धर्म को और ज्यादा, क्योंकि हिंदू धर्म हमारा बहुत वाइड है, अगर आज कोई नॉनवेज खाता है वो भी हिंदू है, कोई आज प्योर वेजिटेरियन है वो भी हिंदू है, अगर आज कोई मूर्ति की पूजा करता है वो भी हिंदू है, अगर आज कोई मूर्ति की पूजा नहीं करता है वो भी हिंदू है, अगर आज कोई तप करता है तो वो भी हिंदू है, अगर आज कोई तप नहीं करता है तो वो भी हिंदू है, अगर आज कोई ये चाहता है कि मैं सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने जीवन में कोई पाप ना करूं और अहिंसा के सिद्धांतों पे चलूं और उसके बाद अलग अलग तरीकों से ईश्वर की प्राप्ति करूं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, तो वो भी हिंदू है। तो जैन धर्म उसी हिंदू थीम का, उसी हिंदू कंसेप्ट का एक वन ऑफ द विंग्स है, एक वन ऑफ द सोच है, वन ऑफ द अप्रोच है। वो कभी भी उस परिवार के हिस्से से बाहर नहीं था। इसलिए जो कांग्रेस की सरकार ने एक गंदा खेल खेला था जैन समाज के साथ, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का 2013 में राहुल गांधी ने, वो एक सेपरेट विषय है। पर मैं ये बताना चाहता हूं यहाँ पे जब ये डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में से बहुत से मंदिर हैं जहां जैन मंदिरों के अंदर हनुमान जी की मूर्तियां, भगवान शिव की मूर्तियां, भैरव भैरवी की मूर्तियां होती है और उनके साथ में पूजा होती है। मैं इसलिए ये बात और अथॉरिटेटिवली कह रहा हूं कि मेरा खुद का जैन मंदिर है इलाहाबाद के जीरो रोड पे, और 200 साल पुराना जैन मंदिर है, और हम हिंदू देवी देवताओं की सबसे पहले पूजा करते हैं और उसके बाद अपने गुरु, अपने तीर्थंकर की पूजा करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू धर्म से अलग हो गए। इसके बाद कुतुब मीनार पे आते हुए अपने चौथी बात को रखेंगे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कंपाइल्ड बाय मुस्लिम हिस्टोरियन, जो मौलाना हकीम सैयद अब्दुल हई हैं, इन्होंने इन सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का कंपाइलेशन किया और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की मूर्ति पूजा की घृणा, मूर्ति पूजा के विरोध में उसने जो चीजें करी हैं उसको माना है, और उसके उस पैटर्न को, उसने जो मंदिर को तोड़ा गया,
ये सारी बातें भी उन्होंने अपनी किताब में मानी है। इसके बाद जो क्रॉनिकल है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो उस समय का उसका ट्रैवलर था, जो उसके साथ चलता था, हसन निजामी तज उल मजीर, उसने क्या कहा है, द कॉन्करर, एंड ये मैं कोट कर रहा हूं, द कॉन्करर एंटर्ड द सिटी एंड इट्स विसिनिटी वाज फ्रीड फ्रॉम आइडल। ये जो कॉन्करर थे बादशाह सलामत के, इन्होंने दिल्ली में एंटर किया और दिल्ली को मूर्ति पूजकों की मूर्तियों से मुक्त कर दिया। एंड इन द सेंचुरीज ऑफ इमेजेस ऑफ गॉड्स मॉस्क वर रेज्ड बाय द वर्शिपर्स ऑफ वन गॉड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने क्या कहा है, जो क्रॉनिकल थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, द कॉन्करर एंटर्ड द सिटी एंड इट्स विसिनिटी वाज फ्रीड फ्रॉम आइडल वर्शिप एंड इन द सेंचुरीज ऑफ इमेजेस ऑफ द गॉड्स मॉस्क वाज रेज्ड बाय वर्शिपर्स ऑफ वन गॉड। एक भगवान को मानने वालों ने सारी मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ दी। इसके बाद छठा प्रूफ, जो इंस्क्रिप्शन मिला है अलेज्ड मॉस्क में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है, और ये जो ट्रांसलेट हुआ है, ये एक किताब है मेमोयर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नंबर 22, और इसकी हेडिंग क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की किताब है, एन हिस्टोरिकल मेमोयर ऑन द कुतुब, दिल्ली, ऑथर्ड बाय J.A. Page, the superintendent of ASI, published at Calcutta in 1926, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ISI के द्वारा, जो उस समय के सुपरिटेंडेंट थे, उनके द्वारा पब्लिश किताब है 1926 में, कलकत्ता में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किताब है। और जो इंस्क्रिप्शंस थे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको पेज 29-30 में इस किताब के अपेंडिक्स में लगाया गया है, ट्रांसलेटेड वर्जन। और वो इंस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, उसका ट्रांसलेशन क्या है, अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके ASI के सुपरिटेंडेंट ने। और वो ट्रांसलेशन क्या कहता है, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं। कुतुब मॉस्क, मस्जिद कुतुबुल इस्लाम, पहला, ऑन द इनर लेंटिल ऑफ द ईस्टर्न गेटवे, कुरान की सूरा नंबर 3 वर्स नंबर 91-2, एंड ट्रांसलेशन क्या लिखा है, दिस फोर्ट वाज कॉन्कर्ड एंड दिस जमी मस्जिद वाज बिल्ड इन द मंथ ऑफ ईयर 1587 हिजरी, मतलब 1191-2 AD, by the Amir, the great and the glorious commander of the army named Kutubuddin Dawatullah Did, the Amirul Umra Aibak Sultani, may God strengthen his helpers. The materials of, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ASI की किताब है, मेरी किताब, मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। The materials of 27 temples, on each of which 2 लाख दिलवाल्स has been spent, मतलब उस समय जो आइडल्स थी, उस पे हर एक आइडल पे करीब उस समय की गणना ये है 2 लाख दिलवाल खर्च किए गए थे। द मटेरियल ऑफ 27 टेम्पल, ऑन ईच ऑफ विच 2 लाख दिलवाल्स हैज बीन स्पेंट, वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क। मे गॉड द ग्रेट एंड द ग्लोरियस हैव मर्सी ऑन हिम हु शुड प्रे फॉर द फेथ ऑफ द गॉड बिल्डर। ये वहां पे इंस्क्रिप्शन खुदा हुआ रखा हुआ है उस जमाने से आज तक, जिसको ASI ने ट्रांसलेट किया है पर्शियन से, अरेबिक से इंग्लिश में, और खुद की किताब पब्लिश की 1926 में, कलकत्ता में पब्लिश हुई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, इन आर्च स्टेम ऑफ दिस ईस्टर्न गेटवे दिस मॉस्क वाज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, मे गॉड हैव मर्सी ऑन हिम हु शुड प्रे फॉर द फेथ ऑफ हिज गुड बिल्डर। अब इसके बाद जो मेरा 7वां बात है, जिससे मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाहता हूं, इस इंस्क्रिप्शन का एक ट्रांसलेशन किया था थॉमस ने अपनी किताब में, द क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स, एक किताब है द क्रॉनिकल्स ऑफ पठान किंग्स, और ये मिस्टर थॉमस ने किताब लिखी थी, उसका ट्रांसलेशन किया था इन सारे इंस्क्रिप्शंस का, और ये किताब का नाम है कुतुब मीनार दिल्ली, और इसको कंपाइल किया है रुस्तम जी नरसव वंजी मुंशी ने, और ये एडिशन है 1911 का, बॉम्बे का। इसका पेज नंबर 52 और 53 क्या कहता है, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। We have seen that the great quote, we have seen, ये 7वां प्रूफ है, मैं 4 और प्रूफ दूंगा, उसके बाद अपनी बात के एंड पे आऊंगा। We have seen that the great mosque of Qutbul Islam was built by Sultan Qutbuddin. This can be shown from the following inscriptions on the mosque, from which we learned that it was built by Sultan Qutb of the materials from 27 temples. Translation: Qutbuddin Aibak, on whom the mercy of God constructed this mosque. This fortress was conquered and this Masjid Jami was built during the month of year 1587 by great and mighty commander in chief Qutbuddin Dawatul Din,
the commander of commanders, Albek Sultan. May God exalt his helpers. Materials from 27 idol temples, each of which cost 20,000 into 20,000 dilivals, have been used in this masjid. May Almighty God send him mercy on him, whose prayer rest for the builder. तो ये जो ट्रांसलेशन है, जो आज वहां पे आप जब भी कोई आदमी कुतुब, अब आज मेरी बात सुनने के बाद, आपके चैनल पे आने के बाद बहुत से लोग जाएंगे और जाएं और देखें कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के अंदर बगल में राइट साइड में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी हुई है और उसके सामने क्या इंस्क्रिप्शन है. तो जो एएसआई ने आज वहां पे इंस्क्रिप्शन लगाया है, ये एएसआई का कोई सोचा हुआ या कोई खुद से दिमाग से उपजाया हुआ इंस्क्रिप्शन नहीं है. ये बराबर सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल बुक से चलता आ रहा है और वही इंस्क्रिप्शन उन्होंने आज वहां पे लगाया. इसके बाद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो कंपाइल किए हैं मुस्लिम हिस्टोरियन ने, मौलाना हाकिम सईद अब्दुल हाई ने, इन्होंने भी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मूर्ति पूजा है उसको उन्होंने माना है कि हाँ ये मूर्ति विरोधी थे, मूर्ति पूजकों के विरोधी थे और इन्होंने यहाँ पे काफी मूर्तियां तोड़ी हैं. इसके बाद एक किताब आती है 7 सिटीज ऑफ दिल्ली. ये किताब लिखी है गॉर्डन रिस्ली हर्न और ये पब्लिश हुई है लंदन में 1906 में. और ये बुक क्या मेंशन करती है कुतुबुल इस्लाम मॉस्क के बारे में, पेज 94 पे, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ. इस किताब का नाम है 7 सिटीज ऑफ दिल्ली. इसको लिखा है गॉर्डन रिस्ली हर्न ने, पब्लिश हुई है लंदन में 1906 में. और ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के बारे में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में क्या कहती है, इसका पेज 94 में पढ़ के सुना रहा हूँ. Quwwatul Islam or Strength of Islam Mosque is now unused. It is entered from the east by a short flight or steps, the original ones leading to a Hindu temple, which once occupied this site. देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है. ये किताब खुद कह रही है कि और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस केस का कि आज की डेट में जो कुतुब मीनार, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसमें किसी तरह की कोई नमाज नहीं ऑफर होती है और उसमें कोई भी इस्लामिक क्लेम आज की डेट में नहीं है. ये फर्स्ट क्लेम है हिंदूज की तरफ से. आज की डेट में कोई भी वफ, कोई भी इस्लामिक समाज के लोग, कोई भी मुस्लिम समाज के लोग वहां पे कोई नमाज ऑफर नहीं कर रहे हैं, ना उनका कोई क्लेम. तो इसीलिए जो लोग इस देश के डरे हुए लोग हैं, सेकुलर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हमारी जो मांग है कि हम वहां पे ये कह रहे हैं कि उसमें हमें पूजा की इजाजत दी जाए, और जो खुदी मूर्तियां, टूटी मूर्तियां हैं जिसको जाके हमें शर्म की अनुभूति होती है, कम से कम हमें उसको रेस्टोर करने का मौका दिया जाए और वहां पे हम अपनी पूजा पाठ करें एक अपने वैदिक सनातन धर्म के अनुसार से. तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई भी मुस्लिम समाज के लोग आज कोई नमाज अदा नहीं कर रहे. ये एक फैक्ट है. इसलिए इस किताब में क्या कहा गया है, वही बात कही गई है कि ये अनयूज्ड मॉस्क है. Those who have seen this beautiful Jain temple of Dilwara on Mount Abu will perceive the resemblance in the arrangement of the pillars. जिन्होंने माउंट आबू और दिलवारा की मंदिरें देखी हैं, वो जब इसकी पिलर्स को देखेंगे तो उनको प्रतीत होगा कि वो माउंट आबू और दिलवारा की मंदिर ही देख रहे हैं. Which divide the roof of the surrounding colonnades into small compartments, each section being differently ornamented. हर सेक्शन को अलग खूबसूरती से बनाया गया है. The old Mohammedan king, while they could not approve of carvings of images prohibited by the Quran, were quite willing to use the material of Hindu temples to build their mosque. ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मदन किंग्स थे, उन्हें मूर्ति पूजा से बड़ी दिक्कत थी, उन्हें जो हमारी इमेजेस थी उससे बड़ी दिक्कत थी, तो उसको उन्होंने मिटा दिया, पर मंदिर के मटेरियल से मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी. कंट्राडिक्टरी है. वैसे तो मूर्ति पूजा से उन्हें प्रॉब्लम है, लेकिन कार्टून को देख के पहचान लेते हैं कि ये किसका कार्टून है जी. और आप उसी मंदिर की मटेरियल को यूज करके मस्जिद बना रहे हैं, वो भी तो फिर हराम होना चाहिए आपके लिए. बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है. There are examples of this at Ajmer, in the Arahidin ki Jaunpuri mosque, and at Mahaban, about 6 miles from Mutra, but the figure carving were defaced. देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है. मतलब उस मंदिर के अंदर जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी उसको खंडित किया गया, उसके चेहरे वगैरह काट दिए गए, मिटा दिए गए. But the figure carvings were defaced and covered with plaster, which has now fallen off. Fortunately, some figures were left intact
especially those in two raised at the, especially those in the two raised rooms at the corners. इसके बाद इन्होंने आयरन पिलर का पेज 96 में ब्यूटिफिकेशन किया है और ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर ये एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद होती और एक इस्लामिक स्ट्रक्चर होता, जो बात मैंने अपनी बात स्टार्ट करने से स्टार्टिंग में कही, तो यहाँ पे आयरन पिलर क्यों होता। और आयरन पिलर में जो बातें कही गई हैं पाली लैंग्वेज में, उसको भी हमने ट्रांसलेट करके लगाया है, जिसे इसे गरुण ध्वम और विष्णु स्तंभ कहा जाता है। तो ये सारी चीजें किसी मस्जिद के अंदर हराम है, हो ही नहीं सकती हैं। तो उन्होंने इस पूरे एरिया का स्वरूप समझाने की इस किताब में कोशिश की है। इसके बाद जो हमारा नवा पॉइंट है वो ये है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है 1862-63 की, जो अलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाई है, और इसका जो वॉल्यूम 1 है, पेज नंबर 186-187, उसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का डिस्क्रिप्शन है। और उसमें ये बात साबित होती है कि वहां पे इस मस्जिद बनने से पहले मूर्तियां रहती थी। और वो उन्होंने क्या कहा है, वो मैं एक पैरा का ये कोटेशन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी नोटिस्ड, ये अलेक्जेंडर कनिंगम कह रहे हैं, मैं वो बात यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी नोटिस्ड that the whole of beautiful Hindu pillars in these cloisters were originally covered with plaster by idol-hating Muslims as the readiest way of removing the infidel images from the view of true believers. सर मेरी बात क्लियर हो रही? मैं जो ये बात correct. I'm getting it. A distinct proof of this may be seen on two stones in the north side of the court, one fixed in the inner wall in the northeastern angle just above the pillars, and the other in the outer wall between the northern gate and the northeastern corner. The inner sculpture represents several well-known Hindu idols, Hindu gods. Pala, Vishnu, lying on the couch with a lotus rising from the navel and covered by canopy with two attendants, one standing on his head and the one sitting on his feet. मतलब वो कह रहे हैं, जो जब आप इस मस्जिद में घुसते हैं तो उस समय जो चीजें प्रतीत होती थी, सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतीत होती है, जिसमें जो वो अनंत शय्यम की पोजीशन में लेटे रहते हैं, वैसी एक मूर्ति बनी हुई है। सेकंड आइडल क्या है? सेकंड, अ सीटेड फिगर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। थर्ड, इंद्र ऑन हिज एलिफेंट। चौथा, ब्रह्मा विद 3 heads सीटेड ऑन हिज गूस। पांचवा, शिवा विद हिज ट्राइडेंट सील्ड ऑन हिज बुल नंदी। छठा, फिगर विद लोटस सीटेड ऑन some animal not recognized. The outer sculpture is different description. The scene shown two rooms with a half open door between them. Each room there is a female lying on a couch with child by her side, a canopy over her head and an attendant at her feet. मतलब माता, मतलब भगवान कृष्ण की इसमें और भगवान विष्णु की इमेजेस हैं। In the left hand room, two females are carrying children towards the door, and in the right hand rooms, two others are doing the same. The whole 4 of these females appear to be hastening towards the principal figure in the right hand room. I am unable to offer any explanation of this very curious scene, but as it is very unlikely that these figures would have been exposed to the sight of early Muslims, I conclude that these stones must have also been carefully plastered over. इन सारी जगह, इन सारी चीजों पे आपने प्लास्टर कर दिया। फिर हमारी 10वीं बात है, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जिसका एडिशन है जॉन एल एपिस्टो ने लिखा है। इसका पेज 399 क्या मेंशन करता है? मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एडिटेड बाय जॉन एल एस्पोसिटो एट पेज 399 क्या मेंशन करता है? The immense congregational mosque in Delhi, known as Quwwatul Islam, was one of the first built in India. Began in 1191. Mosque stands on the site of pre-Islamic temples whose ruins were incorporated in the structure. दोबारा रिपीट कर रहा हूं, the mosque stands on the site of pre-existing Islamic temple whose ruins were incorporated in the structure. The tall iron pillar in the courtyard, originally dedicated to Indian god Vishnu, around 400, was re-erected as trophy to symbolize Islam's triumph over Hinduism. इस्लाम ये जो मस्जिद है, और इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, ये मस्जिद आज के डेट में इस इंडिपेंडेंट इंडिया में रह नहीं सकती, क्योंकि इसको
इस्लाम की एक विक्ट्री माना जाता था हिंदूज के ऊपर। और आज के इस देश के सेकुलर संविधान में, आज के इस इंडिपेंडेंट इंडिया में इस तरह की मस्जिद नहीं रह सकती है, और इसीलिए हमने केस फाइल किया। इसके बाद मेरा लास्ट बात है, और उसके बाद हम बाकी बातों पे आएंगे। ये मेरा लास्ट प्रूफ है जो मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए हिस्टोरिकल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रहा हूं। एक बुक पब्लिश हुई है, आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट दिल्ली। ये ऑथर की है सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ने इंडिया में, इन द चैप्टर, और इनका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट दिल्ली, स्पेशली द बिल्डिंग अराउंड कुतुब मीनार। और इन्होंने कुव्वतुल इस्लाम के बारे में मेंशन किया इस किताब में, पेज नंबर 53 में। और क्या मेंशन किया मैं वो बात बता रहा हूं। A carved architrave in the northeast corner in the inner courtyard subject Vishnu laying on the couch with lotus rising from his navel and covered by canopy, Indra on the elephant, Brahma with 3 heads on the goose, Shiva on a bull. A piece of stone carving on an architecture measuring about 4 feet long by 9 inches deep is situated inside the northeast corner of colonnade. Subject on the left, 2 men carrying circular vessels, gadas and buggies, that is slung at the both ends of bamboo which carried on the shoulder. They probably contain milk. For the next to them, मतलब उस एरिया के अंदर, उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो समझा रहे हैं कि वो किस तरह से हिंदू स्ट्रक्चर है। They probably contain milk. For next to them is a female figure engaged in churning milk into butter, and she is doing this in the same way as was frequently practiced in India at the present day. और इसके बाद इन्होंने इस पूरी जगह का एक बताया कि सारी जगह एक हिंदू स्ट्रक्चर को दिखाती है। इसमें एंड में क्या कहते हैं, इन मोस्ट नेटिव एंटरटेनमेंट्स बटर इज वेरी लार्जली यूज्ड एंड इज प्रिपरेशन ऑन द लेफ्ट कंपार्टमेंट इज प्रॉब्ली इन द रेफरेंस टू रिपास्ट हेयर पोर्ट्रेट। द हेड्स ऑफ ऑल द फिगर्स आर गुड डील म्यूटिलेटेड। जितनी वहां पे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उसको म्यूटिलेट कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, उसको मिटा दिया गया, जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में किया। But the remarkable mode of dressing the hair into a sort of chicken may be easily traced. तो ये सारी बातें हैं, इन सारे हिस्टोरिकल प्रूफ्स को, इन सारी बातों को लेके हम कोर्ट में गए हैं, और कोर्ट में हमने पूजा का अधिकार मांगा है। और मैं ये सारी बातें इसलिए यहाँ पे आपके सामने बताना चाहता था कि ये जो हमने पिटीशन फाइल की है, वैसे तो इतनी रिसर्च की, इतनी बातों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आज कोई कुतुब मीनार जाएगा तो वो खुद में अगर कुतुब मीनार को घूमेगा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को देखेगा तो उससे साबित हो जाएगा कि ये एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर था। ये हिंदू आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की वेदशाला थी, पाठशाला थी, और यहाँ पे तारों की गणना होती थी और तारामंडल की अध्ययन किया जाता था। ये उसके लिए वरा मीर की मीरावली थी, जिसको अपनी ताकत दिखाने के लिए कुतुब मीनार ने 1192 में इसको कन्वर्ट करके माइट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए एक ये मस्जिद बनाई है, जिसका मतलब ये है कि ये इस्लाम की जीत है हिंदुओं के ऊपर। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस केस में हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है 16 जनवरी 1914 को, 16 जनवरी 1914 को इसको नोटिफाई करके एएसआई ने अपने कब्जे में ले लिया और इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब सवाल ये उठेगा, लोग हमसे पूछेंगे कि भैया आप एएसआई सर्वे के, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा का अधिकार कैसे मांग रहे हैं, ये कहाँ परमिसिबल है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 इसकी इजाजत नहीं देता है। तो उसके लिए मेरा उत्तर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 16 और 19 पढ़ लें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 16 और 19, किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अगर ये साबित होता है कि वहां पे अंदर हिंदू मंदिर है या फॉर एग्जांपल मस्जिद है, तो वो वहां पे उसको पूजा का अधिकार दे सकता है, राइट टू एक्सेस दे सकता है। और इसी तर्ज पे ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाती है और वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। वहां उर्स होता है, साल में 3 दिन होता है, उर्स का मेला लगता है ताजमहल में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आज हम कुतुब मीनार के अंदर पूजा का अधिकार मांगते हैं तो लगता है कि पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू क्या चीज मांग ली। राजस्थान में कितने ऐसे एएसआई प्रोटेक्टेड किले हैं जिसके अंदर हिंदू मंदिर है, जिसमें आज भी पूजा पाठ किया जा रहा है। कितने ऐसे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं जहां पे नमाज पढ़ी जा रही है, जहां पे पूजा हो रही है।
तो उसी तर्ज पे अगर मैं ये अपना क्लेम साबित कर रहा हूं कि ये एक हिंदू मंदिर था, और कोई भी कुतुब मीनार में चला जाए, जो मैंने आज इतनी आपके सामने प्रूफ रखे हैं, जो वहां पे वैदिक पिलर हैं, उसमें आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां साफ दिखती हैं। और ये दिखता है कि उसको किस तरह से मूर्ति विरोधी लोगों ने, जो मूर्ति पूजा के विरोध में थे, उन्होंने कैसे उन देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया है। और आज के संवैधानिक इंडिया में मुझे लगता है, और ये बात मैं आपके सामने बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं, इससे बड़ा नेशनल शेम का विषय कुछ नहीं हो सकता है। और इसीलिए बात हम आज कोर्ट के सामने लाए, देश के लोगों के सामने लाए कि वो जागरूक हों अपने राइट्स के लिए। क्योंकि जब तक, और प्रधानमंत्री ने भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ पे औरंगजेब हुए हैं तो यहाँ पे शिवाजी भी हुए। तो आज हम वही बात कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है, तो जिसने तलवार की नोक में मंदिर को तोड़ा है, तो यहाँ पे इस देश की जुडिशरी भी है जो उस सच को, उस अन्याय को अपने सच की कलम से उसको मिटाएगी। क्या आज के देश का हिंदू समाज, हम तो बहुत पेशेंट लोग हैं, क्या हम कोई चक्का जाम कर रहे हैं, क्या कोई हम सड़क जाम कर रहे हैं, क्या आपने विष्णु शंकर जैन को, हमने तो बहुत पेशेंटली ये केस लड़ रहे हैं, दिल में चाहे भले ही जितनी आग हो, हमने कभी किसी को नहीं प्रोवोक किया कि आइए आप सड़कों पे आइए और विरोध प्रदर्शन करिए और लोगों की भावनाएं भड़काएं। हम तो एक संवैधानिक ढंग से, सेटअप से अपने राइट्स को मांग रहे हैं। हाँ, हमें हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे तो उसके बाद अगर इस देश की जुडिशरी, इस देश के बहुसंख्यक समाज को एक ऐसे केस में अपना हक अगर नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद जो दूसरे संवैधानिक ऑप्शंस हैं उसको हम सोचेंगे कि उसको हमें कैसे एक्सरसाइज करना है, उसमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। पर आज की डेट में तो हम एक संवैधानिक बात मांग रहे हैं। और जब हमने ये पिटीशन फाइल की, तो जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे इतिहास में तो बहुत चीजें हो गई, उसको भूल जाना चाहिए। इतिहास में तो, जब आज की डेट में अकबरुद्दीन ओवैसी 1993 के बाबरी विध्वंस को नहीं भूला, आज भी हर जगह गाते हैं। और अगर एक भी मस्जिद, अगर जो मस्जिद थी भी नहीं, अगर उसको उन्होंने टच किया तो आज भी उसके लिए शहादत मानते हैं। तो हमारी तो कितनी मंदिरें शहीद कर दी गई, और मैं उसके राइट्स के लिए, मैं उसके हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकता हूं? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट मुझे इजाजत देता है, जब इस देश का आर्टिकल 13(1) मुझे इजाजत देता है, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 का सेक्शन 16 और 19 मुझे इजाजत देता है कि मैं इन सारी चीजों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं, तो मैंने ये लड़ाई सड़कों पे तो लड़ी नहीं, मैंने ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी। और जब मैंने कोर्ट में केस फाइल किया, तो जस्टिस नेहा शर्मा ने क्या कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस बार्ड है। सेक्शन 4(3), मैं आज आपके सामने बात कहना चाहता हूं, सारे दर्शक इसको सुने और समझें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 4, तो ये उस जज को, ये मोहतरमा जज को पता नहीं था? ये जज भी हवा में बात कह देते हैं हमने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हुआ, पहले हमसे कुछ बिंदु और पॉइंट्स पे जब हमने सूट फाइल किया, तो जनरली क्या होता है जब आप, और ये इस देश के जितने वकील मुझे आज सुन रहे हैं सबको पता होगा, जनरली आप सूट फाइल करते हैं तो आपका सूट नंबर किया जाता है, और नंबर करके उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। और उसमें जनरली 200 केसेस अगर फाइल होते हैं तो 199 केस में सूट में कोर्ट उसको नोटिस जारी करती है और अदर साइड को बुलाती है कि हाँ भाई आप आइए अपनी बात रखिए। यहाँ पे एक स्पेशल प्रक्रिया अपनाई गई, ये बात मैं आज आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। एएसआई के वकील और एएसआई का मेरे पास फोन आया कि हम इसमें अपीयर होना चाहते हैं, हमें कॉपी दे दीजिए। हमने उनको इस केस की कॉपी दे दी, और टेक्निकली मैं चाहता तो ये बात उठा सकता था, पर मैंने नहीं उठाई। मैंने कहा ठीक है, जो जिसकी मानसिकता है वो ऐसे आगे बढ़े। तो हमने उनको केस की कॉपी दे दी, सूट हमारा नंबर हो गया, रजिस्टर हो गया। और जब सूट रजिस्टर हो गया है, तो सलीम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है, जो ये कहता है कि अगर सूट आपका नंबर हो गया है, तो उसमें आपको नोटिस जारी करनी है, और जब दूसरे पक्ष का जवाब आ जाएगा, तब उसमें आप देखेंगे कि अब ये सूट आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता। ये एक सीपीसी के तहत प्रक्रिया है। पर यहाँ पे एक दूसरी प्रक्रिया
एख्तियार की गई, अपनाई गई। जब हमने सूट फाइल किया, हमारा सूट नंबर हो गया, पर विपक्षियों को नोटिस जारी नहीं किया गया, मतलब एएसआई को नोटिस नहीं जारी किया गया। और जज साहब ने हमसे कुछ क्वेरीज पूछी कि भाई आप बताइए कि इस पे ये सूट कैसे मेंटेनेबल है, आपने ट्रस्ट बनाने की मांग की है, ट्रस्ट कैसे बन सकता है, आपने हिंदू देवी देवताओं की तरफ से सूट फाइल किया है, ये हिंदू देवी देवताओं की तरफ से सूट कैसे फाइल हो सकता है। उस क्वेरी का हमने 120 पन्ने का रिटर्न सबमिशन दिया, रिटर्न में, अपनी जितनी बातें ओरल नहीं, रिटर्न में रिकॉर्ड करके रिटर्न सबमिशन दिया, जिसमें राम मंदिर के जजमेंट का हवाला दिया कि भक्त और भगवान दोनों अपना केस फाइल कर सकते हैं। पैरा 356 में राम मंदिर के केस में लिखा हुआ है, पैरा 116 में राम मंदिर के केस में लिखा हुआ है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि ट्रस्ट का निर्माण कोर्ट अपनी पावर के तहत कर सकती है, सेक्शन 92 सीपीसी की इजाजत देता है। राम मंदिर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने सजेशन दिया था कि वहां पे राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए, और हमारे सजेशन के अनुसार उसके हिसाब से उसको कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के ट्रस्ट का गठन किया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पूजा का अधिकार हमको दिया जाए और यहाँ पे एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए जो उस पूजा को मैनेज करे, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट इसकी इजाजत देता है। इन सारे बिंदुवार प्रश्नों का बिंदुवार जवाब देने के बाद उस पर कोई जजमेंट नहीं है, उस पर कोई फाइंडिंग नहीं। फाइंडिंग क्या आती है? फाइंडिंग ये आती है कि इतिहास में तो बहुत चीजें हो चुकी हैं, उसको अगर हम कुरेदेंगे तो आज का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। ये जस्टिस नेहा शर्मा की ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है, और ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मुकदमा पब्लिक का है और ये पब्लिक का हक है उस मुकदमे, उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करने का, फेयर क्रिटिसाइज करने का। मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, पर मैं उस जजमेंट की जो रीजनिंग है उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, और ये जजमेंट गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसीलिए जजमेंट के खिलाफ हमने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील फाइल की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उसको एडमिट किया हमारी अपील को और नोटिस जारी किया है। अब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आएगी, और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये केस एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। एएसआई को हमारा विरोध नहीं करना चाहिए, एएसआई को कोर्ट में एफिडेविट देना चाहिए कि जो ये बात कह रहे हैं ये सही है, और इसीलिए वहां पे पूजा का अधिकार हिंदू समाज के लोगों को देना चाहिए। जो खंडित मूर्तियां हैं उसको रेस्टोर करना चाहिए। हमारी ग्लोरी, हमारी सम्मान, इस देश के बहुसंख्यक समाज का सम्मान हमें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से लोग आते हैं वहां पे घूमने, और वो क्या देख के जाते हैं कि इस देश का 80% पॉपुलेशन इसी जगह पे आके पिकनिक मना के जा रही है वापस, अपनी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां देखते हुए। क्या ये शर्म का विषय नहीं है? कौन से ऐसे देश में होता है, कौन से ऐसे देश में ऐसा हुआ है जहां पे समाज सो रहा है? और मैं बात आपके सामने बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं, समाज सो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा चुकी हैं, हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव की मूर्तियां खंडित वहां पे पड़ी हुई हैं, उनके चेहरे, नाक, कान कटे हुए हैं, और हम वहां पे पिकनिक मना के चले आते हैं। इससे ज्यादा बड़ा शर्म का विषय इस देश की मेजोरिटी के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, एएसआई से अपील करना चाहता हूं कि आज उनको कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, उनका स्टैंड इस देश का मेजोरिटी समाज देखेगा। आपने जो स्टैंड लिया था काशी के केस में, आपने जो स्टैंड लिया था ताजमहल के केस में, कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर किसी ने केस फाइल किया है तो हर केस को कंटेस्ट ही करना। सही बात अगर किसी की है तो क्यों नहीं मानी जा सकती? और ये तो जितनी बातें हैं मैंने आपके सामने रखी, एएसआई की है। कोई हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे, कोई हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें उसका कब्जा दे दिया जाए। मैंने उसका कब्जा भी नहीं मांगा, मैंने ये भी नहीं कहा कि वहां पे मुझे चंदा दिया जाए और मैं वहां का मठाधीश बन जाऊं, कोई ये बात नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि वहां पे आप ट्रस्ट बनाइए, कोर्ट ट्रस्ट बनाए, जैसे आपने राम मंदिर में बनाया था। समाज के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाए जो उसका रख रखाव करें, और जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर हैं उसको रेस्टोर किया जाए। आपसे कोई पैसा भी नहीं मांग रहा, समाज देगा। लोग ये बातें करते हैं ना कि अरे मंदिर मस्जिद की आप लड़ाई में लग गए, अब सरकार क्या करेगी? कोई मुझे ये बताए, राम मंदिर जो बन रहा है क्या आज किसी सरकार के पैसे से बन रहा है? इस समाज के लोगों ने डोनेट करके, कंट्रीब्यूट करके आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसमें किसी भी तरह का किसी सरकारी कोई डोनेशन नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है।
तो जो ये लोग कहते हैं कि सरकार की एनर्जी इसमें जाया हो रही, सरकार की कोई एनर्जी नहीं जाया हो रही, सारा इस समाज के, इस बहुसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पे भी हम अपने डोनेशन से, लोगों के कंट्रीब्यूशन से एक ट्रस्ट का निर्माण करेंगे। ट्रस्ट में विष्णु शंकर जैन को कोई जगह नहीं चाहिए, ट्रस्ट में पुष्पेन कुलशेष को कोई जगह नहीं चाहिए, किसी को कोई जगह नहीं चाहिए। जो हमारे शंकराचार्य, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध महामंडलेश्वर हैं, वो इसमें जगह लें, इसको संचालन करें। और हमारे जो शक्तिपीठ है, हमारा जो ये पूजा का स्थल है, इसको रेस्टोर करें, हमें हमारी ग्लोरी, हमें हमारा सम्मान वापस दें। क्या ये आर्टिकल 21 में मेरा राइट नहीं है कि आज आप मेरे आराध्य देव की, मेरे भगवान की कटी कटी देवी देवताओं की मूर्तियां वहां पे रखी हुई हैं और मैं उसको आज रेस्टोर ना कर पाऊं? इससे बड़ा सेकुलरिज्म का घिनौना रूप क्या हो सकता है? और इसीलिए हमने बात रखी है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत संजीदगी से बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमारी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। अब उनको नोटिस जारी हो गया, उनको पिटीशन की कॉपी भी मिल गई है और अपना स्टैंड कोर्ट के सामने रखना चाहिए। बहुत बहुत विष्णु आभार, आपने ये नहीं, मौका। विष्णु भाई, जो आपने बात कही उसको मैं समग्रता में 1-2 मिनट बस लेना चाहता हूं। आपने अपने सम्मान को रेस्टोर करने की बात कही, बहुसंख्यक समाज की बात कही, आपने पैसे की बात कही, आपने ज्ञानव्यापी की बात कही। दुनिया में जितने देश हैं, वो इसलिए कभी कमजोर नहीं होते कि उस पे किसने राज्य किया और कौन आक्रांता आया। दुनिया में सबसे ज्यादा देश या वो राष्ट्र कमजोर होते हैं जो उन आक्रांताओं द्वारा किए गए अत्याचारों को भी पढ़ते रहते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि इस देश में औरंगजेब जैसे इस्लामिक आतंकवादी ने जब बनारस में जो तांडव किया और वहां मंदिर को तोड़ा, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आक्रांता द्वारा हमारी आस्थाओं के केंद्र भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा। और भारत में 90% हिंदू होने के बावजूद भी आज की किताबें उस औरंगजेब के छाया में भगवान विष्णु के ऊपर जो पढ़ रही है, उसको ये हमको पढ़ाया जा रहा है कि ये ज्ञान व्यापी मस्जिद जो है भारत के सेकुलरिज्म का स्तंभ है। जो लोग ये मुंह खोलते हैं कि साहब ये सरकार के पैसे से बनाया जा रहा है, उन चापलूसों को, उन दलालों को ये बात साफ बता देनी चाहिए कि आज भी बहुसंख्यक समाज होने के बावजूद भी न तो मजारों से, न गुरुद्वारों से, न चर्चों से भारत सरकार पैसे नहीं लेती, लेकिन हिंदू मंदिरों पे चढ़ावे का 80% ले लेती है। मैं 2 मिसाल देना चाहता हूं। यह सेकुलरिज्म की आड़ में हो रहा है जो 1976 में रात के अंधेरे में डाला गया। देवस्थानम बोर्ड है, 1300 करोड़ रुपए सिर्फ सरकार ले लेती है वहां से सालाना। वैष्णो देवी पे जहां हमारे लोग जाते हैं, हर साल 520 करोड़ रुपया सरकार ले लेती है। अरे हमारी सरकारें मंदिरों से लेने वाले पैसों से इन पंचर पुत्रों को सच्चर कमीशन से लेके, माइनॉरिटी कमीशन से लेकर के दुनिया भर की इमदाद देती है। वो हमसे कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि सरकार के पैसे से ये बन रहा है। सरकार के पैसे की हिंदुओं को जरूरत ही नहीं है। अगर हिंदुओं के मंदिरों को पूरे देश से मुक्त कर दिया जाए, सरकार के अधीन से मुक्त कर दिया जाए, उन पे चढ़ावे को छोड़ दिया जाए, तो एक पैरेलल इकोनॉमी है। इसलिए ये जो बात आज आपने कही है कि ये जो कुतुब मीनार बनाई गई है, और ये तो आपने इतिहास में इतनी सारे रेफरेंस दिए हैं, जीती जागती मिसाल है कि टर्की के अंदर एक चर्च को कन्वर्ट करके इस मस्जिद बना दिया। ये तो हम लोगों के सामने हुआ है। तो ये तो दुनिया में लुटेरे जितने आए हैं, जिनके वंशज असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के वो संभल का जो एमपी है शफीकुर रहमान बर्क और ये आजम खान, ये क्या है? ये तो दूसरे का मकान लूटते हैं और उस पर अपना नाम प्लेट लगा देते हैं, और फिर देश की सेकुलर दलाल सरकारें जो है वो उसको आगे बढ़ा देती हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो आपने बात कही है कि साहब इस लड़ाई से अब क्या होगा और अब जो हो चुका वो हो चुका, तो इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि जो हो चुका। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि आने वाली नस्लें ऐसी गलती न करें, और इतिहास में अगर जो अत्याचार हुए हैं, अगर उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें कभी ठीक नहीं होंगी। इसलिए ये बात बिल्कुल आपकी मैं दुरुस्त मानता हूं कि ये लड़ाई जो आप खासतौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लड़ रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड पे लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि लड़ाई कठिनाइयों भरी लड़ाई है। और ऐसे समय में खासतौर से जब
जब आप देश में एक सरकार मौजूद है, उस वक्त जब आप ये मुद्दे उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद हम सरकार की वजह से उठा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम आपसे पहले और हमसे पहले भी बहुत लोगों ने समय समय पर उठाया। लेकिन आज 2022 के भारत में जिस तार्किक तरीके से, जिस लॉजिकल तरीके से, रीजन के साथ में, फैक्ट के साथ में, कानून की किताबों के साथ में, संविधान की धाराओं के साथ में जब आप बात उठाते हैं, तो इसका विरोध करने का किसी का कोई हक नहीं बनता है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतिहास में की गई घोर अत्याचारों को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, आने वाली नस्लें वो अपने अंदर उस किस्म का पराक्रम, उस किस्म का उनके अंदर एक एक जिसे कह सकते हैं कि अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होगा, तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकते। रह सकते हैं जैसे रह रहे हैं हम कीड़े मकोड़ों की तरीके से इस डिवाइडेड भारत के अंदर। रोज मुसलमान चाहे दिल्ली में मार दें, चाहे बनारस में मार दें, चाहे हजारीबाग में मार दें, चाहे आप उत्तराखंड में मार दें, चाहे झारखंड में मार दें, ये सिलसिला जारी है आज भी। अगर इनको आप रोकेंगे तो आप कम्युनल है। अगर इस देश को बचाने के लिए ये करना है और लोग अगर हम सबको कम्युनल कहते हैं, तो हमें अपने आप को कम्युनल कहलवाने में कोई शर्म नहीं है। ऐसा सेकुलरिज्म भाड़ में जाए, ऐसा सेकुलरिज्म इस देश से निकाल के फेंक दिया जाए, जो सेकुलरिज्म इस देश के बहुसंख्यक समाज के पुरुषार्थ को समाप्त करता हो। मुझे आप पे गर्व है कि आप हमारी टीम के न सिर्फ सदस्य हैं, एक भाई की तरह हैं, और आप और खासतौर से आपके पिताजी जिनका आपने जिक्र किया, इन योद्धाओं ने जो लड़ाई लड़ी आपके पिताजी ने, वो मैं समझता हूं कि भारत सरकार उसका कुछ मोल नहीं दे सकती, लेकिन आज भी वो हजारों लाखों लोगों के दिलों में है। और मुझे खुशी है कि आपने इस आधुनिक युग में इस प्रोफेशन को चुना, जिस प्रोफेशन में सिर्फ कमाई, जिस कमाई के लिए लोग जाते हैं। कमाई सब जगह हो सकती है, लेकिन आप ज्यादातर उन केसों को लड़ते हैं, मैं समझता हूं 99% केसों को लड़ते हैं जिसमें आप कमाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढते, बल्कि इस देश के खोए हुए गौरव को कैसे हासिल किया जाए वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि भगवान आपको अच्छी सेहत दे, ताकत दे, और हम सब इस लड़ाई को लड़ें। और ये लड़ाई आने वाली नस्लों को भी लड़नी पड़ेगी, इसलिए आपने समय निकाला। और मैं जब जब आपको बुलाता हूं तो इसलिए चुप रहता हूं, लोग कहते हैं आप सवाल नहीं करते, मैं कहता हूं कि सवालों का दायरा मैं एक बार बताने के बाद कम से कम विष्णु शंकर जैसे जहनी और इंटेलेक्चुअल वकील से मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो आम सामने जो जनता बैठी है, लोग बैठे हैं जिन्हें शायद बहुत कुछ नहीं पता, जिस धीरे धीरे एक एक सिलसिलेवार तरीके से आप रेफरेंस के साथ बताते हैं, ये अपने आप में आपकी एक बड़ी अद्भुत स्टाइल है। इसे जारी रखिएगा और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।